अकबर अपने इख्तराई दीन के अलावा हिंदू तहजीब और उनके रसूम व रवाज में भी गहरा दिलचस्पी रखता था। वो न सिर्फ उनके असूलो धर्म को अपने मज़हब में शामिल करता, बल्कि उनकी इल्मी व सकाफती तालीमात को भी बगौर समझने की कोशिश करता। एक दिन अकबर ने दरबार में हुक्म दिया कि एक मशहूर ब्राह्मण को बुला लाया जाए जो दारुस सुल्तनत के अमूर और हिंदी इल्मो हिकमत में दस्तरस रखता था। अकबर ने उसे अपनी खलवत में बुलाया और हर मौजूदा चीज़ के हिंदी नाम उससे सीखने लगे। ब्राह्मण ने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ बादशाह को महाभारत के किस्से और अफसाने सुनाए और बुत परस्ती, आतिश परस्ती, आफताब परस्ती और कौकबों की ताज़ीम के तरीक़े समझाए। अकबर ने न सिर्फ सुना बल्कि हर अमल को भी अपने मुशाहिदे में ढालने की कोशिश की। इसी दौरान एक और ब्राह्मण जो महाभारत का मोतबर मौबर और मुफस्सिर था, अकबर की ख्वाबगाह के करीब एक चारपाई पर बैठा और बादशाह को अपने इल्म फन से रोशनास कराता रहा। उसने ब्रह्मा, महादेव, भिशन, कृष्ण और दीगर देवताओं की पूजा के मखसूस आदाब, उनकी ताज़ीम और रसूम की तफसीलात बताईं। अकबर निहायत ध्यान से ये तमाम तालीमात सुनता, हर लफ्ज़ को ज़हन नशीन करता और कभी कभार अपनी समझ के मुताबिक उनमें इस्लाह भी करता। ये ताल्लुक़ सिर्फ इल्मी नहीं बल्कि रूहानी नौइयत का भी था, क्योंकि अकबर चाहता था कि हिंदू रसूम की रूह को पहचाने और अपनी ज़ात में इसके असरात देखे। दरबार फतेहपुर के बुलंद हॉल में सूरज की रोशनी धीरे धीरे दाखिल हो रही थी। मेहमान और अयान दरबार के किनारों पर बैठे थे और अकबर अपने तख्त पर नीम बैठा अपने दरबारियों की तरफ देख रहा था। हर आंख में तजस्सुस और हर दिल में एहतराम था। अकबर की निगाह बीरबल पर पड़ी जो अपने मखसूस अंदाज में सामने खड़ा था। दरबार के सुकूत में सिर्फ हल्की हल्की सरसराहट और चंद पुरानी घड़ियां बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बीरबल ने अदब व एहतराम के साथ जबान खोली। बादशाह सलामत, आफताब सिर्फ रोशनी का जरिया नहीं बल्कि मजहरे नाम है। गल्ला, फल, घास और सब नबातात इसी की तासीर से पकती हैं। दुनिया की रोशनी और अहले इल्म की जिंदगी भी इसी से वाबस्ता है। अकबर ने थोड़ा सा सर झुकाकर बीरबल की बात सुनी, लेकिन अपनी आंखों में तजस्सुस छुपा नहीं पाया। बीरबल ने आगे कहा, बस जलाल फरमाएं, आफताब सबसे ज्यादा इबादत के लायक है। इबादत के वक्त मगरिब की तरफ नहीं बल्कि मशरिक की तरफ रुख करना चाहिए। इसी तरह आग, पानी, दरख्त, गाय और उसके गोबर तक तमाम मज़ाहिर का एहतराम लाजिम है। अकबर ने धीरे से सर हिलाया और कहा, बीरबल, ये सब बातें सुनकर मेरे दिल में भी हैरत और अकीदत जाग रही है। क्या वाकई उलमा व फुजला ने भी यही फरमाया है? बीरबल ने आजिज़ी से जवाब दिया, हाँ बादशाह सलामत, उलमाए दीन व फुजला के इरशाद के मुताबिक आफताब नैयर आज़म है, तमाम आलम का अतिया बख्श और बादशाहों का मुरब्बी। इसी की ताज़ीम से हुकूमत और राइया में बरकत आती है। अकबर ने दरबार की तरफ देखा। तमाम उमरा और मुअज़्ज़ज़ीन सर झुकाए खड़े थे। फिर उसने फरमान दिया, इस दिन से नौरोज़ जलाली की ताज़ीम होगी। हर साल इसी दिन अजीम जश्न मनाया जाएगा और तमाम लोग आफताब की ताज़ीम में शरीक होंगे। दरबार में खामोशी थी, मगर हर शख्स के दिल में बीरबल के अल्फाज और बादशाह की फरमानबरदारी की गूंज सुनाई दे रही थी। ये मंजर रोशनी और अकीदत के साथ फतेहपुर की तारीख में हमेशा याद रखा जाने वाला था। फतेहपुर के महल में सुबह की हल्की रोशनी में दरबार के हॉल की फिजा सुनसान मगर मुक़द्दस लग रही थी। हर तरफ शमें जल रही थीं और बुलंद दीवारों पर तलिशमाती नक्शो निगार रोशनी के खेल से चमक रहे थे। अकबर तख्त पर नीम बैठा था। उसके सामने उमरा और वुज़रा अदब के साथ खड़े थे। बीरबल ने बादशाह के कदमों में सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, आज का दिन नौरोज़ जलाली की ताज़ीम के लिए मुकर्रर हुआ है। आप और वज़ीरान आलिया क़द्र वो लिबास पहने जो सियख सैयारा के किसी मखसूस कौकब की मुनासिबत से तैयार किया गया हो। अकबर ने सर हिलाया और अपनी निगाह बीरबल पर मरकूज़ की, जैसे कि ये अल्फाज उसके दिल में गहराई तक उतर रहे हों। बीरबल, आज हम मशरिक की तरफ रुख करके आफताब के दर्शन करेंगे। बीरबल ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, बादशाह,
आधी रात और तुलुए आफताब के वक्त तस्खीर आफताब की दुआ भी पढ़ी जाए, जैसा कि आपने ब्राह्मणों से सीखी थी। अली सुबह बेदारी के बाद आप शर्क लो खिड़कियों में बैठें ताकि पहले आफताब के दर्शन हों। अकबर ने दरबार के हर फर्द की तरफ देखा और जोर से फरमान दिया, ताज़ीम आफताब के लिए सुल्तान ख्वाजा के कब्र खास वज़ा पर महल नैयर आज़म के मुकाबले में रखी जाए, ताकि रोशनी हर सुबह जिस्म पर पड़ती रहे और गुनाहों को महव करे। दरबार के उमरा और मुरीद आजिज़ी से सर झुकाए हुए थे और हर शख्स दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये रस्म किस हद तक शानदार और निराली है। बीरबल ने मज़ीद वजाहत की, बादशाह सलामत, जिस तरह लोग 5 वक्त खुदाए वाहिद की परस्तिश करते हैं, इसी तरह दीन अकबरी के पैरों रोज़ाना 4 मरतबा आफताब की पूजा में मशगूल रहेंगे। ये 4 औकात हैं सहर, दोपहर, शाम और नीम शब। हर वक्त 1001 हिंदी नाम बहुजूर क़ल्ब पढ़े जाएंगे। अकबर ने सर झुकाया और कहा, बीरबल, हर चेला इस अमल में शरीक हो और अपनी पेशानी पर कशका लगाए, और जो भी तमस्खुर अंगेज़ हरकतें हों उन्हें ज़ब्त और तरतीब से अंजाम दे। बीरबल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बादशाह सलामत, जैसा कि आपने फरमाया। इसी दौरान खबर पहुंची कि मरियम मस्कानी, बादशाह की वालिदा, वफात पा गई हैं। उमरा दरबार के 15,000 अफराद ने बादशाह के साथ भदरा किया। खान आज़म मिर्ज़ा अजीज़ कुलताश खां की वालिदा भी वफात पा गईं और इसका अदब व एहतराम नहायत खातिर रखा गया। खुद अकबर और खान आज़म ने भदरा किया और ख़बर पहुंची कि अवाम भी भदरा में शरीक हैं। चंद लम्हों में दरबार के अंदर 400 सर और मुंह साफ और सफाचट हो गए। महल की फ़िज़ा में अदब, अक़ीदत और नज़्म व ज़ब्त की गूंज हर गोशे में महसूस की जा सकती थी। 8 पहर के वक्त महल के बुलंद मीनारों से नक्कारे की सदा गूंजती थी और निस्फ शब और तुलुए आफताब के वक्त भी एक ख़ास तरतीब से नक्कारे बजते। मस्जिदों पर पुरोहित काबिज़ व मुतसर्रिफ हो गए और यहाँ नमाज बाजमात की जगह अब जमा का रिवाज हो गया था। जुम्मे के दिन आज़ान का जो मामूल था उसमें तंज़ो तमस्खुर शामिल कर दिया गया। हय्या अला सलात हय्या अल फलाह के बजाय हय्या अला यल्लाह तलमल्लाह कहा जाता, ताकि असल आज़ान का मजाक उड़ाया जाए। अकबर के चेले जब तक झरोके से बादशाह का मुंह नहीं देख लेते थे, मिसवाक नहीं करते थे और हाथ मुंह धोना भी ममनू था। इस दौरान पानी और नाश्ते का इस्तेमाल भी हर आम व खास के लिए हराम था, क्योंकि सबका ध्यान बादशाह के दर्शन पर मरकूज रहता था। जो शख्स अकबर के 1001 नाम के तिलावत के बाद बरामद होता, सब लोग उसके सामने सरबसुजूद हो जाते। ब्राह्मणों ने बादशाह के भी 1001 नाम मुरत्तब किए थे और अपने असलाफ के हिंदी अशार पढ़कर अकबर को सुनाते थे, जिनका मतलब ये बताया जाता कि हिंदुस्तान में एक अजीमुल कद्र बादशाह पैदा होगा जो ब्राह्मणों का एहतराम करेगा, गाय की पूजा करेगा और आलम को अदल व इंसाफ से भर देगा। बादशाह खुद जाहिल व नाखानदा था, लेकिन जब ब्राह्मण बोसीदा और करम खुर्दा किताबें लाकर उसे दिखाते और कहते कि हमारे बुजुर्गों ने आपकी तारीफ में ये तहरीर लिखी है, तो अकबर खुश होकर बांछे खिल जाता। ब्राह्मणों की तालीम ने उसे इतना मुतासिर किया कि वो क़यामत के वक़ू पर भी ईमान नहीं लाया और तनासुख के अकीदे पर यकीन करने लगा। ब्राह्मणों ने उसे कायल कर दिया कि तहलील बदन के बाद रूह का वजूद तनासुख के बगैर मुमकिन नहीं है, और यही अकीदा अकबर के दिल में बस गया। फतेहपुर की दरबार में मुहर्रम 990 हिजरी का मंजर था। आज़म खां बंगाला से हाल ही में पहुंचा था और बादशाह अकबर ने उसे अपनी पेशकश सुनाने के लिए बुला लिया। दरबार में रोशनी कम और चिरागों की नर्म रोशनी ने माहौल में एक संजीदा सुकून पैदा कर रखा था। अकबर ने अपनी आंखें बुलंद करके कहा, आज़म खां, हमें यकीन है कि दुनिया के राज तुम्हारे तजर्बे और इल्म से वाज़े हो जाएंगे। शेख अबू फजल तुम्हें वो दलाइल सुनाएगा जो तनासुख के अकीदे के क़तई नताइज साबित करें। मैं चाहता हूं कि तुम इनको गौर से सुनो और फैसला करो। अबू फजल आगे बढ़ा, हाथ में किताबें और पुराने नुस्खे लिए हुए, और आजिज़ी से बोल पड़ा, बादशाह सलामत, जैसा कि आप फरमाते हैं, आर्या लोग और दीगर फ़लसफ़ी तनासुख के हवाले से मुख्तलिफ दलाइल पेश करते हैं। मैंने इन दलाइल का मुतालिया किया और इनमें से चंद को यहाँ पेश करने की कोशिश करूँगा, ताकि आज़म खां इनसे वाकिफ़ होकर अपनी राय कायम करे। आज़म खां ने गौर से अबू फजल की तरफ देखा और एक लम्हे के लिए दरबार में खामोशी छा गई। अबू फजल ने अपने दलाइल बयान करना शुरू किए, तनासुख की मुख्तलिफ मिसालें और फ़लसफ़ियाना दलाइल पेश किए, लेकिन जल्द ही वाज़े हो गया कि आज़म खां के चेहरे पर शुकूक व तरदीद के आसार नुमाया हैं।
आजम खान ने आहिस्ता सा कहा, अबू फजल, तुमने बड़ी मेहनत की, मगर हकीकत यह है कि ये दलाइल मेरे लिए कतई तौर पर कायल करने के काबिल नहीं हैं। ये दलाइल इतने कमज़ोर हैं कि तारे अंकबूत के बराबर भी वज़न नहीं रखते। अबू फजल ने अदब के साथ सर हिलाया और दरबार की खामोशी में हर किसी के दिल में ये बात उतर गई कि तनासुख के फ़लसफ़े के दावे हकीकत से बहुत दूर हैं। अकबर ने एक नज़र अबू फजल और आज़म खान दोनों पर डाली और दरबार के माहौल में ये एहसास पैदा हुआ कि बादशाह के सामने सिर्फ हकीकत का रास्ता है, ख्वाह वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अकबर ने अपनी जिंदगी में गैर मामूली दिलचस्पी और जुस्तजू के आसार छोड़े। वो तालू के बाल मुंडाता और बाकी सर के बाल बरकरार रखता ताकि ब्राह्मणों की तालीम के मुताबिक रूहानी तवानाई पेशानी के रास्ते से जिस्म में दाखिल हो सके। जोगी जोक दर जोक उसके दरबार आते और अकबर उनकी सोबत से अपनी अक्लो फहम को निखारता। उसके लिए एक महल्ला आबाद किया गया, जोगीपुरा के नाम से मशहूर, जहां रात के अंधेरों में बादशाह चंद नदीमा के साथ जाता और जोगियों से मखसूस उलूम व तजुर्बात सीखता। साल में एक मर्तबा जोगियों का मेला, जिसे शिवरात कहते, लगता। उस मेले में अकबर न सिर्फ शिरकत करता बल्कि जोगियों के साथ हम नेवाला व हम प्याला भी होता। ये वो वक्त था जब अकबर ने अपनी ज़िंदगी में अकल व शुर्ब और मुबाशरत में कमी कर दी और गोश्त के इस्तेमाल से मुकम्मल परहेज़ इख्तियार किया। उसकी ख्वाहिश थी कि रूहानी पाकीज़गी और जिस्मानी कंट्रोल के ज़रिए अपनी उम्र को तबई हद से बढ़ा सके। हकीकत ये थी कि उम्र तबई हर इंसान के लिए मुकर्रर थी और अकबर 1542 ईस्वी में पैदा हुआ और 1605 ईस्वी में वफ़ात पा गया। इस तरह उसने महज 63 साल की ज़िंदगी पाई। इसी दौरान गुजरात के काठियावाड़ में नौसारी नामी शहर पारसियों का मजहबी मरकज़ था। पारसी ज़रतुश्त के पैरोकार अकबर की लादीनी और इल्हाद पसंदी के इल्म में आए और उसे अपने मजहब की तरफ माइल करने के लिए फतेहपुर पहुंचे। उन्होंने बादशाह को बताया कि दुनिया में दीन ज़रतुश्त ही हक है और आग की ताज़ीम सबसे बड़ी इबादत है और इसके असरात कसरे शाही में भी महसूस होने लगे। अकबर की दिलचस्पी, तकलीद और जज्बा नवावरी ने उसे न सिर्फ हिंदू रसूम और रिवाज बल्कि पारसी तालीमात के करीब कर दिया और उसने मुल्क की सियासत, मईशत और दरबार की ज़िंदगी में इन रंगो बू को शामिल करके हर चीज़ को एक मुनफरिद तारीखी रंग दे दिया। अकबर ने हुक्म दिया कि मुलूके अजम यानी मजूसी हुक्मरानों की रविश के मुताबिक एक आतिशकदा कायम किया जाए। अबुल फजल के एहतमाम से ये आतिशकदा जारी हुआ, जहां 24 घंटे आग रोशन रखी जाती ताकि हर लहर और शोला खुदावंदी के नूर की निशानी समझी जाए। आतिशकदा की ये रोशनी महल की हर खिड़की में छलकती और वहां के हरमो दरबार में होम की रस्म मामूल बन गई। पहले तो सिर्फ आफताब की परस्तिश राइज थी, लेकिन पारसियों की आमद के बाद आग को भी अलानिया एहतराम व सजदे की मंजिल हासिल हुई। 25वें साल के जुलूस में अयाम नौरोज़ के दौरान आफताब की तरह आग को भी अलानिया सजदा किया गया। मुकर्रबान बारगाह जब शम्स और चिराग रोशन करते, ताज़ीम के साथ सरकत खड़े हो जाते। 8वें सुंबला के ईद के दिन हिंदू रस्म के मुताबिक आयानो दौलत पेशानी पर कशका लगाकर कसरे शाही में हाजिर होते और वहां मौजूद बरहमन हर अमियाद सल्तनत को जवाहिरदार माला बतौर तबरुक अता करते। लोग इसे बड़ी अकीदत और एहतराम से हाथों में लपेट लेते और उम्रा भी ज़रो जवाहिर बरहमनों की नज़र करते। अकबर ने मुल्क में ऐलान किया कि गाय, भैंस, घोड़े और ऊंट का गोश्त हराम है और किसी को कस्साब के साथ खाना तनावल करने की इजाज़त ना होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले के हाथ या अंगूठे कता किए जाएंगे और इतवार के दिन जानवर ज़बा करना मुकम्मल तौर पर ममनू था। कुछ ख़ास दिनों में भी ममालिक महरूसा में जानवर ज़बा करने की मुमानियत थी। खुद अकबर ने 1 साल तक गोश्त का इस्तेमाल तर्क कर दिया और उसकी ख्वाहिश थी कि बतदरीज गोश्त से मुकम्मल दस्तबरदारी इख्तियार करे। ये सब इक़दामात इसलिए भी थे क्योंकि बड़े हिंदू राजाओं की लड़कियां कसरे शाही की ज़ीनत बनी हुई थीं और अकबर के मिजाज पर गालिब हो गई थीं। उनकी खुशनुदी के लिए बादशाह ना सिर्फ गोश्त से परहेज़ करता बल्कि हिंदू रस्म व रवाज की पैरवी में भी मोहतात रहता। इस जज्बे ने अंदरूनी अहले हरम और बाज़ बैरूनी अफराद को नाखुशगवार बना दिया। मुकर्रबान बारगाह में लोगों के नाम भी बदल दिए गए। मसलन मोहम्मद अमीन को अमीनुद्दीन, यार मोहम्मद खान को यार खान और मोहम्मद रहमत को रहमत खान कहा जाने लगा। हिंदू औरत को जबरन मुसलमान होने से रोका जाता,
और अगर मुसलमान हो जाए तो उसे जबरन अपने हिंदू अकरबा के हवाले कर दिया जाता। अकबर की ये पॉलिसी और हिंदू रस्म व रवाज की तकलीद मुल्क के मुआशरती और मुआशी ढांचे पर भी गालिब आई। 90% मईशत पहले ही हिंदुओं के हाथ में थी और बाकी 5% पर भी अकबर ने उन्हें हावी कर दिया। लश्कर की ज़रूरियात, दरबार की सर्विसेज, फर्श फरोश, सवारियां और कसरे शाही के सामान व आराइश सब हिंदुआने संभालते। यूं अकबर ने अपनी सल्तनत में हर चीज़ को हिंदू रंगोबू में ढाल दिया और एक मुनफरिद तारीखी मंजर तख्लीक किया। ये तमाम मज़ाहिर, रस्में और अकायद अकबर की सल्तनत में महज दस्तूर या रवायत नहीं थे, बल्कि एक मुकम्मल तजर्बा, एक ऐसा मंजरनामा थे जिसमें ताकत, अकीदा और नफ्सियात के सब रंग जलवागर थे। हर शोला, हर कशका और हर हुक्म उस बादशाह की अजमत और उसकी ख्वाहिशात की अक्कासी करता था, जो अपने ज़माने के तमाम अकायद और रवाजों को एक नए तनाजुर में ढालना चाहता था। लेकिन सवाल यह है कि ये इख्तराई दीन, ये आतश व आफताब की इबादत और ये हिंदू रस्म व रवाज की तकलीद क्या वाकई अकबर के लिए रूहानी सच्चाई थी या सिर्फ एक सियासी व नफ्सियाती खेल? आइए अगले हिस्से में हम देखेंगे कि तनासुक के अकायद और पारसी मज़हब की तालीमात ने अकबर पर किस तरह असर डाला और कैसे उसने अपनी सल्तनत में आग और आफताब की इबादत को एक मुकम्मल निज़ाम में ढाल दिया।